नमस्कार, मैं हूं रविकांत। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। उम्मीद है कि अगले महीने के आरंभ में अधिसूचना जारी हो जाए चुनाव की, और कब कब कितने फेज़ में और किन किन जगहों पर कब कब चुनाव होगा इसकी घोषणा हो जाए। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्ष की पार्टियों में एक अजीब तरह की घबराहट है, हलचल है। हर कोई सशंकित है, क्या होगा। जिनमें ख़ास तौर से कांग्रेस, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी है, 138 साल पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 दिसंबर 1885 में हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों हुई थी, क्या वजह हो सकती थी, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, बताएंगे आपको। वर्तमान में सिर्फ इस बात की चर्चा कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने एक अघोषित रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि 2024 के चुनाव में उसकी पराजय निश्चित है। कांग्रेस का प्रथम परिवार, सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाना तय किया है राजस्थान से, जो एक परंपरागत लोकसभा सीट थी। रायबरेली, अमेठी, रायबरेली से अपने आप को अलग कर लिया इन्होंने। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई न कोई परिवार से यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। उम्मीद है प्रियंका गांधी लड़ें 2024 के चुनाव में। खैर, वो आगे की बात है। राहुल गांधी पहले ही छोड़ चुके हैं, वो वायनाड से एमपी हैं। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाना तय किया। उनको आशंका थी कि लोकसभा चुनाव में उनकी विजय नहीं हो सकती, पराजय निश्चित है, या पराजय की संभावना वो अत्यधिक है, जीत की संभावना बहुत कम है। तो उन्होंने राज्यसभा में जाना स्वीकार किया, तय किया, फैसला किया। इसलिए शायद अगर वो हार जाती तो उनके हाथ से 10 जनपद का बंगला निकल जाता और लोकसभा चुनाव के बाद और कोई विकल्प बचता नहीं। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने ये तय किया कि अगर राज्यसभा में हम चले जाएं तो प्रतिष्ठा भी बची रहेगी और बंगला भी बचा रहेगा। लेकिन ऐसी आशंका एक पूरी कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के एक बवंडर चला है, अंदरूनी बवंडर, हर कोई एक दूसरे के प्रति बिल्कुल सशंकित सा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि कल को ये हमारी पार्टी में रहेगा कि नहीं, या हम कल को कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं। और जिस तरह से भगदड़ मची है, लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता। और विगत 3-4 वर्षों से ये जो 2019 का चुनाव बीता लोकसभा का, उसके बाद से क्रमशः धीरे धीरे, और अब तो विगत 1 साल में, या हम ये कहें विगत 6 महीने में, जिस तरीके से एक ट्रेंड चला है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आधार स्तंभ वाले नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ रहे हैं। तो ये एक आशंका मन में होना, ये अपने आप ये इस तरह की आशंका उठती है कि क्या वास्तव में कांग्रेस ने या विपक्ष की सभी पार्टियों ने हार स्वीकार कर लिया है। अगर ऐसा है तो क्यों है। उसकी एक ही वजह हो सकती है, उनकी नीतियाँ। जिस तरीके से आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को ये सुझाव दिया था कि आप कांग्रेस को भंग करिए, और भंग करने के बाद एक नई कांग्रेस पार्टी जो नए परिवेश में हो, एक आज़ाद भारत में जहाँ की लोकतंत्र की नींव रखी गई है, जो संविधान बनाने की प्रतिज्ञा की गई है, लोकतांत्रिक समाज स्थापित करने की जो प्रतिज्ञा की गई है, उसके अनुसार राजनीतिक पार्टी को खड़ा करिए। उसकी नीतियाँ, उसके प्रमुख आवश्यक तत्व इस तरह से बनाइए कि वो हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को, हमारे शासन के अनुकूल अपने आप को प्रस्तुत कर सके।
लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उनके इस सुझाव को नहीं माना। कांग्रेस चलती रही, किस आधार पर चलती रही, कैसे चलती रही, सबको पता है। बीच बीच में अनेक नियम आते रहे पार्टी के अंदर, एक टाट पर पाबंद की तरह, लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं था। पार्टी तो एक पैटर्न पे चल रही थी और पार्टी आज तक चल रही है। किस पैटर्न पे चल रही है, किस तरह से चल रही है, सबने देखा है। वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि पार्टी ने अघोषित रूप से ये स्वीकार कर लिया है कि उसकी पराजय निश्चित है और मोदी जी को हराना लगभग असंभव है, और ये सच भी है। पार्टियां अगर हारती हैं तो अपनी गलतियों से हारती हैं। अगर हारने की आशंका पैदा होती है तो उन पार्टियों की अपनी नीतियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से होती है। तो संभवतः कांग्रेस को जो लोग फ़िलहाल बच गए हैं वो उन्हें मंथन करना चाहिए कि हमारी ये गत क्यों हुई, ये दुर्गति क्यों हुई। और जो लोग हैं, जो लोग पार्टी को चला रहे हैं, वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि हमारी गलतियां क्या हैं, हमें कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। वो एक पुराना जो ट्रेंड है उसको छोड़ना नहीं चाहते, या हो सकता है कि उनके पास कोई भविष्य का कोई प्लान ना हो, हमें किस पैटर्न पर राजनीति करनी हो वो तय न कर पा रहे हों, कैसे हमको सामना करना है ये भी तय न कर पा रहे हों। तो जब भी इतनी अनिश्चितता होती है तो पार्टी की दुर्गति सुनिश्चित हो जाती है। आज यह स्पष्ट हो चुका है कि 138 साल पहले स्थापित पार्टी का इस तरह से अवसान होगा, जो कि अकल्पनीय है, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन पार्टी उस दुर्गति को प्राप्त हो चुकी है। अब जो भी अवशेष बचा है वो लोकसभा चुनाव के बाद तय हो जाएगा, और लगभग वही हाल क्षेत्रीय पार्टियों का भी है। क्षेत्रीय पार्टियों में भी एक आशंका, हर सदस्य के बीच एक आशंका है। वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, हम क्या करेंगे आगे। तो अगर आपकी नीतियों में दम नहीं है, नीतियों में कुटिलता है, तो आपको कभी न कभी इस तरह की आशंकाओं से सामना करना ही पड़ेगा। और ये समय ने तय कर दिया। आज ये उनकी गलतियां थीं, आज वो इस गति को प्राप्त हुए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, किन किन उद्देश्यों के लिए हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।